अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के एनआई के साथ मैं हूं प्रोग्राम की मेजबान आयशा तारिक। नाज़रीन, हर ढलता सूरज और हर नया तुलू होता हुआ सूरज सहाफियों के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता है। कभी सहाफियों के घर पर हमले किए जाते हैं तो कभी सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कभी सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है तो कभी आवाज दबाते दबाते उनका कत्ल कर दिया जाता है। क्या पाकिस्तान में सहाफियों के लिए कोई महफूज मुकाम है? इसी हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज हम मौजूद है प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर सदर प्रेस क्लब जो है उनके आजम चौधरी साहब जो है उनके घर पर हमला किया गया। आखिर उसकी क्या वजूहात थी? सहाफियों को कब तक इस तरह से जुल्म का निशाना बनाया जाएगा? मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल मीडिया अलायंस के चेयरमैन और कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अरानी साहब, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सहाफियों के लिए पाकिस्तान में कोई महफूज मुकाम है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में ये वही सहाफ़ी होते हैं जो कोई सियासी जमात हो, कोई भी उनको प्रमोट करने वाले भी सहाफ़ी होते हैं। और फिर जब उनका मकसद ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए ऐसे ओछे हटकंडे अपनाते हैं। लेकिन हम जो सदर प्रेस क्लब है, आज़म चौधरी साहब उनके साथ हैं, जितनी भी सहाफ़ी यूनियंस हैं, क्लब है, सब उनके शाना बिशाना खड़ा है। और दूसरी बात रह गई ये कि अगर ये सोचें कि इस तरह सहाफ़ियों को दबाया जाएगा, उनकी आवाज़ को, जो उनके अगेंस्ट नेगेटिव काम है उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल प्रमोट करेंगे, जो आप पॉजिटिव करेंगे उसको भी और जो नेगेटिव करेंगे उसको भी। और जिस तरह आवाम पे रोज़ ब रोज़ शबे खून लगाए जा रहे हैं, आवाम की जो बुनियादी हकूक़ हैं उसको ज़मीन बोझ किया जा रहा है, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आवाम के जो भी मामलात हैं उनको उजागर करके लोगों के सामने ना लाया जाए। तो ऐसे नहीं हो सकता। यह जो कोई कब्ज़ा ग्रुप है या कोई भी एजेंसीज़ हैं या कोई भी सियासी पार्टी है, हम इसकी सख्त मज़ामत करते हैं। और इसका हुकूमत वक़्त से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से इल्तिजा करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी किसी इदारे से, किसी सियासी पार्टी से कोई बगावत, कोई अदावत नहीं है, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं हमें भी जियो और जीने दो वाली पॉलिसी के साथ इधर जीने दिया जाए। और इदारे जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ जो हैं, वो इसका नोटिस लें और इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। जो भी इस पर शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी रोकथाम ना हुई इन मामलात की तो फिर मामलात किस जानिब जाएंगे? देखें, ये तो आपने देखा जो भी इमरान रियाज हो या जितने भी हमारे सीनियर सहाफ़ी के जो मामलात हैं, असल तो इनको डराया धमकाया इसीलिए जाता है कि ये बैकफुट पे चले जाएं। जो हकाइक पे मबनी बात है उसको ना किया जाए। असल में अगर इसके पीछे जाया जाएगा तो कोई किसी न कोई माफिया होगा इसके पीछे। माफिया एजेंसीज को और इसी तरह की सियासी पार्टीज को यूज करते हुए सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाते आए हैं। लेकिन तारीख इस चीज़ की गवाह है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को आज तक कोई नहीं दबा सका। जितना दबाएंगे उतना हम इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे। सर, सहाफत को रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है। लगता है कि ये तमाम जो खामियां नजर आ रही हैं इस वक्त, जो भी मामलात हो रहे हैं, ये सहाफत का जो चौथा स्तून है इस रियासत का, ये कहीं जो है वो दम तोड़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल रियासत का चौथा सतून है और इंशाल्लाह रहेगा। दम तोड़ने वाली तो बात ही नहीं, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ अनासिर पसंद, जो शरपसंद अनासिर हैं, वो इस तरह के होशियत कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सहाफियों की आवाज़ को दबाया जाता है तो ये मामलात क्या इसी तरह चलते रहेंगे? ये जितना दबाएंगे, अभी आज़म चौधरी साहब जिस चीज़ को, जिस स्टोरी को, जिस ओरिजिनल टॉपिक को लेके आगे चले थे वो अकेले थे। अब ये देखें, आप इधर हज़ारों की तादाद में जो सहाफ़ी खड़े हैं, तो अब ये सब उनके अगेंस्ट होंगे और जो वो जिस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे थे, हम सब मिलकर उन्हें हाईलाइट करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी शहबाज अरानी साहब, जो कि कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी थे और चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे नेशनल मीडिया अलायंसेस के। इस वक्त आपको बता चलिए कि अगर सहाफियों की आवाज़ को दबाया जाएगा तो फिर हुक्मरानों तक, ऐवान बाला तक, जो है हुकाम बाला तक, उनकी आवाज़, लोगों की यहाँ पर मसाइल है, किस तरह से उजागर किए जाएंगे। यहाँ पर और भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, शाहिद साहब, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सहाफियों पर हमले आए, रोज कोई ना कोई तशद्दुद, कभी उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, कभी उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो इस तरह के मामला आखिर कब तक होते रहेंगे कि पाकिस्तान के सहाफियों के लिए पाकिस्तान में कोई महफूज मुकाम रह गया? देखें, जो आजम चौधरी पर और उनके घर पर हमला है, उनके बेटे पर तशद्दुद है, इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफी बरादरी जो है वो महफूज नहीं है। इससे पहले भी हम लोग जो है कई जाने जो है वो कुर्बान कर चुके हैं, दहशतगर्दी की नजर कर चुके हैं, इंतकामी कार्रवाइयों की नजर कर चुके हैं। तो पूरी सहाफी बरादरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पुरजोर मजम्मत करती है। आज भी जो है PFUJ की कॉल का राना अजीम और
नसीम जमाली साहब की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया और 3 दिन की डेडलाइन दे दी गई है। अगर 3 दिन तक ये मुल्जमान गिरफ्तार ना हुए फिर दमादम मस्कलंदर होगा और ऐवान वज़ीर आला के बाहर भरपूर धरना होगा। इस वक्त मेरे साथ नेशनल मीडिया एसोसिएशन के सदर और आसिम राजा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वही सवाल किया कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, सहाफियों पर हमले जो है आए रोज जो है वो सहाफियों को निशाना बनाया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कब जाकर ये मामला खत्म होंगे? जी बिल्कुल, ये जो सहाफ़ियों पर हमले होते हैं सबसे बड़ी वजह उसकी यही होती है कि जब भी हम हक और सच की बात करते हैं, हक और सच दिखाते हैं, तो जो शरपसंद अनासर होते हैं वो हमारे मुखालिफ हो जाते हैं, वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तौर भी हमारी जो आवाज़ है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन सहाफ़ियों की आवाज़ हमेशा से जैसे जैसे बंद की जाती है उसी तरह ये बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो शाना बशाना हमारे पीछे खड़े होते हैं। क्योंकि मैं सदर हूँ लाहौर नेशनल मीडिया एसोसिएशन का, तो हमारी जो एसोसिएशन है वो हज़ारों की तादाद में हमारे जो मेंबरान हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। अगर हमारी कोई आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है तो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल मीडिया एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो खड़े हो जाते हैं और उस जो दबाए जाने वाली आवाज़ है उसके साथ इतने जो है हाईलाइट उसकी आवाज़ करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इन जो इदारों के और जो लोग हमारे खिलाफ हमारी आवाज़ को दबाते हैं उनके हम घरों तक भी पहुंच जाते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ और भी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वही सवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सहाफ़ियों पर हमले आए रोज हमले, ये किस जानिब मामला जा रहे हैं और क्या पाकिस्तान में जो है सहाफ़ियों के लिए कोई महफूज मुकाम है? कोई भी नहीं जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ कि रियासत के 4 सतून हैं, 4 सतून में से एक सतून वो सहाफ़त का है। अब सहाफ़त पर पाकिस्तान की 76 साल तारीख को अगर हम उसके तनाजुर में देखें तो किसी न किसी दौर में कदगन ज़रूर लगाई गई है, क्योंकि एक सहाफ़ी की आंखें भी खुली होती हैं, कान भी खुले होते हैं और हर चीज़ ने उसने ऑब्ज़र्व करना होता है। अब तमाम तक जितने भी अशराफी हैं, कोई भी हुक्मरान है, उनको सिर्फ ये डर ये होता है कि कहीं हकीकत खुलकर सामने ना आ जाए, और ये सहाफ़त ही है जिसकी वजह से रियासत का वजूद कायम व दायम है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को तो नहीं पता होती, लेकिन वो सहाफ़ी ही उसको सबके सामने लेकर आते हैं उसमें। अब कोई भी हुक्मरान आप सर इस प्रोसेस को भी जब सहाफ़ी जो है वो लेकर आते हैं इन मामलात को सामने, उसके दरमियान भी जो है वो कोई ना कोई दबाव उनके अंदर होता है, कोई ना कोई उनके अंदर एक डर और खौफ होता है कि शायद हमारी जानों को कोई खतरा ना हो। आखिर सहाफ़ियों की जानो माल के लिए भी जो है वो क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते? अच्छा, यहाँ पर जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की आपने बात की, बिल्कुल एग्जैक्टली बात यही है कि सहाफ़ी की जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक चंद सेकंड्स का ही फासला बाकी रह जाता है। क्योंकि आप ये देखें, सहाफ़ी कोई भी हो, आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी, ये सब सहाफ़ी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करने के लिए खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहले कोई पब्लिक या किसी इदारे का बंदा नहीं पहुँचता, सबसे पहले ये हम सहाफ़ी ही पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले हमारी ख्वाहिश यही होता है कि जो असल हक़ायक़ है, जो कोई वाक़या हुआ है, वो हम अपने नाज़रीन तक, पूरी आवाम तक, 24 करोड़ आवाम तो पाकिस्तान की, इसके अलावा पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी कौम है, पूरी दुनिया को बाखबर रखने के लिए हम वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं। अब सवाल ये है कि सहाफ़ियों को जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिसकी मिसाल आज़म चौधरी साहब जो हमारे सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, तो उनको जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है एजेंसीज़ की जानिब से, इदारों की जानिब से। अब यहाँ पर देखना ये है कि वो एजेंसियों के बंदे थे या नहीं थे, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको ऑब्ज़र्व करें, इस पर तहकीक करें, और जो इसमें क्या मुजरिम करार पाते हैं, जो सामने आते हैं, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो हमारा मुतालबा है। क्या आप समझते हैं कि सहाफ़ी पर तशद्दुद करने वालों को सज़ा मिलेगी? बिल्कुल एग्जैक्टली मिलनी चाहिए, मिले या ना मिले, लेकिन उनको मिलनी चाहिए। और ये सहाफ़ियों का हमारा बुनियादी हक़ है। यहाँ पर स्टेट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सबसे पहले ख़ास तौर पर वो जितने भी सहाफ़ी हैं, उनकी प्रोटेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे पहले यकीनी बनाएं, क्योंकि हमने किसी भी खबर को सामने लेकर आना होता है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ मनसबी में ये चीज़ें शामिल हैं। हम पोशीदा चीज़ों को लाते हैं। अब होता ये है कि किसी भी हुक्मरान का कोई स्कैंडल जब मंज़िर आम पर आ जाता है, उसने फिर हिले बहाने करने होते हैं, फिर मनफी जो उसका ताल्लुकात है, जो मनफी रवैयों को भी हम कह सकते हैं, तो मनफी रुझानात को से इस्तेमाल करना, मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उनका यही होता है किसी न किसी सहाफ़ी को उसको थ्रेट किया जाए, उसको अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए स्पेशल?
बिल्कुल ये मेरा तो मुतालबा नहीं है, बल्कि सहाफ़ी बरादरी का, जितने भी पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में भी हैं, अब उनके लिए हुकूमत को एक मेकनिज़म तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए, इसके लिए एक तरीक़ाकार होना चाहिए। तमाम जितने भी इदारे हैं उनको ये बराबर करवाया जाए कि कोई भी सहाफ़ी है उसकी जिस तरह एक आम शहरी की तहफ़्फ़ुज़ को, उसकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इसी तरह तमाम तर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाना चाहिए। जी थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक और सहाफ़ी भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सहाफ़ी छोटा हो या बड़ा, सहाफ़ी होता है और जानो माल का जो है वो खतरा वो हर सहाफ़ी को होता है और उसके लिए कानून तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कानून हरकत में भी आना चाहिए। आखिर ये मामला कब तक होते रहेंगे, जानेंगे आज के। ये बताइएगा कि मामला जैसे भी चल रहे हैं, हालात जो भी चल रहे हैं आपके सामने हैं, सहाफ़ियों के साथ आए दिन ये ऐसे मामला पेश आते हैं, आखिर इनकी रोकथाम जो है वो कब होगी और इसके लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए? देखें जी, सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सहाफ़ियों पे अगर ये जो आज आज़म चौधरी साहब के घर हमला हुआ है, ये एक छोटा सहाफ़ी नहीं है, प्रेस क्लब के सदर थे। अगर प्रेस क्लब के सदर के घर में हमला हो रहा है तो समझ लो फिर तो हम छोटे से सहाफ़ी है कि छोटे से मेंबर भी हैं, बल्कि प्रेस क्लब के मेंबर भी नहीं है अभी, तो फिर हमारा क्या होगा? हमें तो कोई भी आके धमका के मार कूट के चला जाएगा और पुलिस हम आवाज़ को दबा, हाँ आवाज़ को दबा लेगा और पुलिस इस पे एक्शन भी नहीं लेगी, तो हमारी आवाज़ कौन बनेगा? जब सदर साहब की आवाज़ नहीं कोई बन रहा है इस टाइम, तो फिर हमारी आवाज़ कौन बनेगा? तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, हमें जितने भी भाई हैं हमारे सहाफ़ी हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, जो भी हो, यूट्यूबर्स हों, सोशल मीडिया पे दिखाने वाला, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, इन सब को इक्का होना चाहिए। जब ये सब एक होंगे तो फिर किसी की मजाल है कोई एक सहाफ़ी पे हमला करे और एक सहाफ़त पे हमला करे, किसी की भी मजाल नहीं हो सकती। यूनिटी आप कहना चाह रहे हैं कि इत्तेहाद जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत। जिस वक्त हमारे साथ और भी सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, वही हवाले से क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा, आए रोज़ सहाफ़ियों पर हमले देखने में आते हैं, आखिर कब तक ये मामला चलते रहेंगे और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, इस वक्त अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो वज़ीर आला है, निगरान वज़ीर आला, वो ख़ुद सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा जर्नलिज़म की और वो ख़ुद उसके बाद उन्होंने अपना चैनल बनाया। तो हमारे अगर मेरे ख़्याल में कि ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक किसी को आप मिसाल नहीं बना देते, जब तक आप लोगों को पकड़ नहीं लेते और कार्रवाई नहीं होती। ये जब भी हमने देखा है कि सहाफ़ियों पर हमला होता है या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो जब तक लोगों को कुटारे में नहीं लाया जाता, इंसाफ का बोलबाला नहीं होता, तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोगों का ये हौसला बढ़ता रहता है कि जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त जो इम्तिहान है वो वज़ीर आला पंजाब का है कि पंजाब पुलिस उनके अंडर है। इस वक्त ये मामला हुआ है, उनके घर पर दिन दहाड़े हमला होता है, बेटे को ज़दुकूब किया जाता है। तो हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, चूँकि लाहौर प्रेस क्लब के सदर के साथ अगर ये मामला हो सकता है तो किसी के साथ भी ये हो सकता है, इस वक्त तशवीश पाई जाती है हमारे अंदर। सहाफ़ियों के लिए स्पेशली ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जैसे कि सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, ख़वातीन भी सहाफ़त का हिस्सा हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा सहाफ़ी हैं यहाँ पर, और वो आए दिन जो है वो कोई दबाव का शिकार हो जाती है, कोई हरेसमेंट का शिकार हो जाती है, किसी के दफातर में किसी सैलरी का इशू है, कुछ भी इशूज़ है। आखिर इन कवानीन को जो है वो किस तरीके से जो है वो लागू किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि पूरा सहाफ़ी जो है वो पूरे माशरे के मसाइल तो उठाता है, उजागर करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद उसके अपने मसाइल कभी भी सामने नहीं आते। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे लोग जिस तरह उठा रहे हैं और हम मिल के ये कोशिश कर सकें कि प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, डिजिटल पे अपनी आवाज़ उठाएं और अपने हकूक़ के लिए भी बात करें और मालिकान तक भी ये वाइब जाए, तो फिर ही इसके नतीजे में कोई कानून साजी तो होती है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमें नज़र नहीं आता। जर्नलिस्टिक के ऊपर प्रोडक्शन बिल भी बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज भी अगर यही एक टेस्ट केस आप देख लें कि अगर बिल पास होने के बावजूद भी कोई ऐसे एक्ट अपॉन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ख़वातीन सहाफ़ियों भी, मर्द हजरात भी, सबको जब यहाँ तो आवाज़ दबाने के साथ उनका कत्ल कर दिया जाता है या फिर उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। इस वक्त तो मेरे ख्याल में आवाज़ बंद करना शायद इतना आसान नहीं है, चैनल्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन इस वक्त डिजिटल मीडिया मौजूद है, सहाफ़ी आवाज़ उठा भी रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है अगर ये आवाज़ अगर इकट्ठे होकर उठाएंगे तो शायद इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आएगा किसी दिन जब जो लोग सहाफ़त पे हमला करते हैं, सहाफ़ियों पे हमला करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। यहीं से आगाज़ होगा, यहीं से वो सूरज जो है वो निकलेगा जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बेटा। सर, सहाफ़ियों पर हमले काबिल मज़म्मत है, आखिर ये मामला कब तक चलते रहेंगे और क्या पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए जो है वो कोई महफूज मुल्क रह गया है? बेटी, बड़ा ही ये फिक्रा लम्हा फिक्रिया है कि एक सहाफ़ी जो कि सदर हैं पाकिस्तान के बड़े प्रेस क्लब के, उसके घर पे इस तरह हमला होता है और पता ही नहीं चलता कि कौन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इससे आम बंदा भी जो है ना, उसको भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जागा है
कि अगर इतने बड़े सहाफ़ी महफूज नहीं है तो आम बंदा कैसे महफूज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के चेहरे पे जो काला धब्बा है कि हमारी दुनिया दहशतगर्द समझ रही है, हम अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, और इन हालात में सहाफ़ियों पे हमले जो हैं वो यकीनन बाइस मज़म्मत हैं। मेरा मुतालबा है कि इन लोगों को फौरी तौर पे पकड़ा जाए और आज़म चौधरी जैसे दबंग सहाफ़ी को मुल्की सतह पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क्या ऐसे मामला से सहाफियों की आवाज को दबाया जा सकता है? इतना आसान तो नहीं है। नहीं बेटे, एक तहरीक है पूरी। सहाफ़ी हमेशा ये देखें कितनी जवान मर्दी से आगे खड़े होते हैं फ्रंट लाइन पे। तो मैं समझता हूँ ये बुज़दिलाना हरकतें, इनसे सहाफ़ी बाज नहीं आएंगे और सहाफ़ियों की आवाज़ को मज़ीद तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह। सहाफी फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं तो उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करना भी जो है सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, उसे करनी चाहिए। और अगर सहाफ़ी गैर महफूज हो गए तो आम आदमी का इस मुल्क में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जी शुक्रिया बेटे। इस वक्त मेरे साथ फरजाना साहबा मौजूद हैं। इस वक्त हमसे बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहाफ़ियों पर हमले कितने जो है वो दिलखराश वाक़या जो भी हुआ है जो आपके सामने है, लेकिन क्या कहेंगे अब इसकी मजम्मत कैसे करेंगी और क्या कहती हैं आप कि ये मामला कैसे ख़त्म हो सकते हैं? देखें जी, ये तो हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सहाफ़ियों पे हमले, उनके कत्ल, उनके अगवा, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी गवर्नमेंट इस पे अभी तक कंट्रोल नहीं पा सकी। वो चाहते हैं सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना। जब सहाफ़ियों की आवाज़ दबा देंगे तो इस आवाम की ज़ुबान कौन बनेगा, कौन सही और बताएगा लोगों को कि भाई हालात क्या है। ये जो है सदर जो लाहौर प्रेस क्लब के हमला है, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है, क्योंकि वो भी इस कॉलोनी में सहाफ़ियों के ही लिए स्टैंड लिया था। कब्जा माफिया के खिलाफ वो खड़े हुए थे और जो उनका सहाफ़ियों के जो प्लॉट थे उन पे उनका वो कब्जा वो दिलवा रहे थे, उनका हक दिलवा रहे थे। तो ये उनके घर जाके जो है उनके बेटे को तशद्दुद बनाना, ये नहायत ही मजम्मत के काबिल है उनका तरीक़ाकार है। अब बात ये है कि 3 दिन हो गए हैं, पुलिस ने इस पे इक़दाम नहीं किया। असल में वहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद हैं। जो मुल्ज़मान आए हैं, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, वो सारी चीज़ें हैं इनको मिल गई हैं, लेकिन ये उसको ओपन नहीं कर रहे। हमारा ख्याल यही है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। यहाँ तो 48 घंटों में आप मुल्ज़िम पकड़ लेते हैं। ये नहीं कि सहाफ़ियों के साथ ऐसा भेदभाव, हाँ, सहाफ़ियों के साथ ऐसा जो करें, ये तो टारगेट किया जा रहा है सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है कि वो हक सच की बात ही ना कर पाए। हक सच की आवाज़ को दबाने के लिए सहाफ़ियों के घरों पर हमले किए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रेस क्लब गवर्नरवाड़ी की मेंबर आलिया मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आलिया, क्या कहेंगी आप जो भी अफसोसनाक वाक़या हुआ है? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। आप एक इलेक्टेड लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक सहाफ़ी के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरी सहाफ़त के ऊपर हमला है। और आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ सलूक किया जा रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या पैगाम देना देने जा रहे हैं कि आप देखें कि एक सहाफ़त ही तो है कि जो मुआशरे का पहलू लोगों के सामने उजागर करती है। अगर हमें उसमें भी आज़ादी नहीं है तो मैं नहीं समझती कि मुआशरा तरक्की कर सकता है। और जहाँ तक आज़म चौधरी साहब की बात है, हम उनके साथ खड़े हैं। कहीं पे कोई किसी का भी कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सहाफ़ियों की एक यकजहती है। और दूसरी बात यह है कि ये कहीं पे भी ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले दिनों आज़म चौधरी साहब ने जो इक़दाम किए हैं खुसूसी तौर पर सहाफ़ी कॉलोनी के लिए, B ब्लॉक के लिए, और ये कहीं किसी को भी ये बात छुपी हुई नहीं है कि ये कब्जा ग्रुप का ही सारा किया धरा है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे बैठ के अकेले बैठ के वो वहाँ पे लोगों के घरों की तामीर करवाते रहे हैं। और ये उनका जो है बड़ी बहादुरी का इक़दाम है और लोगों को उनके इस तरह के बहादुराना फैसलों से डर है और वो समझते हैं कि मज़ीद इस तरह के इक़दाम जो हैं वो शायद हम लोगों को या आज़म चौधरी साहब के हौसले को पसमानदा कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी इस तरह का वो नहीं कर सकेंगे। इस वक्त मेरे साथ कॉलम निगार सबा मुमताज़ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सबा, सहाफ़त में आपको पता है कि किस तरह से अपनी जान पर खेल कर सहाफ़ी जो है वो हर खबर को अवाम तक पहुंचाते हैं, हुकाम बाला तक जो है पहुंचाते हैं, सामने लाते हैं हक़ाइक़ को, लेकिन फिर भी सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके घरों को हमले का निशाना बनाया जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से और ये हमले जो है वो कैसे रोकथाम इनका मुमकिन है? आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप सबके इल्म में तो पहले ही है कि हमारे जो प्रेस क्लब के सदर हैं आज़म चौधरी साहब, उनके घर पर हमला किया गया है, ठीक है, और उनके बच्चे पर भी तशद्दुद किया गया है। तो ये एक इंतहाई सूरत हाल है और हम सहाफ़ी जो है वो बहुत अरसे से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। कभी हम लोगों को गायब कर दिया जाता है, कभी हमारी जानों को जो है वो खतरा है, कत्ल कर दिया जाता है उनके साथ जो है, और उसके अलावा कभी उनकी जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अदम तो हफ़्ज़ है, उन्हें कहीं काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ये सारे मसाइल तो अपनी जगह है,
लेकिन आज जो कि इंतहाई कदम उठाया गया कि प्रेस क्लब के एक इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, हमारे सदर हैं, उनके घर पे हमला कर दिया गया और उनके बच्चे पे तशद्दुद किया गया, और उसके बाद इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने नहीं आई कि वो कौन लोग थे और जो है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और इसके बारे में कोई हमें पता नहीं चला। तो बाकी ये है कि आपने बात की रोकथाम की, तो मैं समझती हूँ जब तक हुकूमत मुलस नहीं होगी तो रोकथाम कैसे होगी। हमारे यहाँ जो इदारे हैं, मैं मुख्तलिफ इदारों का नाम नहीं लेना चाहती, वो खुद ही नहीं चाहते कि सच बोला जाए। एक तरफ हम कहते हैं कि सहाफत सच का नाम है, जब हम सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, सच बयान करते हैं, तो फिर हमें पकड़ के बंद कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, हमारी जानों को खतरा, हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो वो लोग ही नहीं चाहते। जब वो चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सहाफत आज़ाद होगी। आज़ादी इजहार का मतलब ये है कि सहाफत आज़ाद है, सहाफ़ी आज़ाद है, लेकिन आज़ादी इजहार नाम की कोई चीज़ जो है वो हमें काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त मेरे साथ कमल नसीम सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहाफत में सहाफ़ियों को उनके काम का, उनके दबाव की वजह से जो है वो निशाना बनाना किस हद तक काबिल मुज़म्मत है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब एक घर है, तो जब घर के मालिक के साथ ऐसा सलूक हो तो आप सोचें कि घर के मकीनों के साथ क्या सलूक होगा। तो वो सहाफ़ी जो के साथ जो भी कुछ होता है, मतलब दौरान फील्ड, तो वो महसूस करता है कि प्रेस क्लब उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अब हमें नहीं पता कि क्या वजूहात हैं, लेकिन जो भी वजूहात हैं और 3 दिन गुजर गए हैं, तो कौम के सामने आना चाहिए, तमाम सहाफ़ियों के सामने आना चाहिए और पता लगना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से मुलाकात हैं जिसकी वजह से ये वाक़या आदम चौधरी साहब के साथ पेश आया। और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दी। खौफज़दा हो जाएं कि वो अपने बाप को मजबूर करें कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, किसी के ख़िलाफ़ जो है वो हक़ की बात ना किया करें, तो ये बहुत शर्म की बात है कि आप किसी को ज़बरदस्ती हक़ की बात करने से मना करें। मैं समझता हूँ कि ये एक पसे पर्दा एक डिक्टेटरशिप है, ये एक मार्शला है कि आप किसी को उसको वोट देने का हक़ छीन रहे हैं, आप किसी को उन पे गुफ्तगू करने का हक़ छीन रहे हैं, आप किसी को किसी के साथ चलने का हक़ छीन रहे हैं, आप उसको अपनी फैमिली की खुशहाली, उसकी फैमिली के साथ हंसता देख नहीं रहे और इतना जुल्म कर रहे हैं कि हर घर के अंदर जो है वो ऐसे लोगों का मातम किया जाता है जो लोग इस तरह के जुल्म में मुलव्वस हैं। तो हमें इसका भरपूर एहतजाज करना है। आज का एहतजाज का यही मकसद है और ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमने वार्निंग दी है 3 दिन की, मुतलका अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई आज नहीं की जाए तो अगले दिन समझें कि ये हर सहाफ़ी के घर पे ये हमला होगा। और भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इससे ये बताइएगा, सहाफ़ियों पर हमला काबिल मुज़म्मत है। आज सदर प्रेस क्लब के सदर हैं, उनके घर पर हमला हुआ। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग तो फिर बहुत ही आम से जर्नलिस्ट हैं। हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, स्पेशली सहाफ़ी छोटा हो या बड़ा हो, हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ सबकी जो है वो बुनियादी हक़ है और उनकी राइट भी बनता है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं सहाफ़ियों के लिए स्पेशली, लेकिन अभी तक जो है वो उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता? मुल्क पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कभी भी कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए गए और हमें लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि आपके लिए ये कानून बन गया, ये हो गया। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे जमहूरी दौर हो चाहे आमरीत का दौर हो, सहाफ़ियों को हमेशा ही जो है ना अपना इबरत का निशाना बनाया गया। और सहाफ़ी वो चीज़ हैं जिनकी वजह से आज मुआशरे में कोई तब्दीली मुमकिन हो सकती है। तो सदर प्रेस क्लब लाहौर पे जो हमला हुआ है, ये सारी सहाफ़ी कम्यूनिटी पे हमला है और मैं सारी सहाफ़ी कम्यूनिटी को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज अपने तमाम ग्रुपों को ख़त्म करते हुए यकजान हो जाएं और पैगाम दें कि रियासत का चौथा सतून कभी सुतेला नहीं रहा। इंशाअल्लाह जैसे हम आवाम के हक़ के लिए लड़ते हैं तो हमें अपने हक़ के लिए भी लड़ना पड़ेगा और इसके लिए हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। फिर भी हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अपने इस मुल्क के जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए को अच्छा लाएअमल बनाया जाए, वरना ये हम कलम अगर उठा कर लिख सकते हैं तो हम अपने हक़ के लिए कुछ भी उठा सकते हैं और मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे इंशाअल्लाह।
सर आप बताइएगा, अगर सहाफ़ियों पर हमले बंद ना हुए, आए रोज ये तशद्दुद के वाक़यात होते रहे, तो फिर अगला लाही अमल क्या होगा? हम मामलात किस तरफ जाएंगे? जैसा कि हमारे कायद राना मोहम्मद अजीम साहब ने आज 3 दिन का टाइम दिया है और इंशाल्लाह 3 दिन देखेंगे। ये सिर्फ लाहौर प्रेस क्लब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ती कम्युनिटी निकलेगी और ये धरना देंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। और हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से, IG पंजाब से, कि हमें कलम छोड़ने पे मजबूर ना करें। अगर हम कलम उठा सकते हैं तो मलक साहब वाली बात, हम हथियार भी उठा सकते हैं और हमें मजबूर ना किया जाए। हमें चौथा सतून तो माना जाता है, लेकिन हमें हमारे हकूक़ भी दिए जाएँ। ये सहाफ़ी पे हमला नहीं, ये सहाफ़त पे हमला है और ये पूरी पाकिस्तान की सहाफ़त पे हमला है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत तो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 3 दिन बाद इंशाल्लाह धरना देंगे और तब उठेंगे जब हम इंसाफ लेंगे, उसके बाद हम उठेंगे इंशाल्लाह। सर आज़ादी सहाफ़त पर हमला बंद ना हुए, ये हमले और इसी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा सबको, तो हालात किस जानिब जाएंगे? ये हालात अच्छे तो नहीं होंगे। जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर ये माजी में भी होता रहा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। आज़म चौधरी साहब एक इंतहाई काबिल शरीफ आदमी हैं और बिल्कुल वो हक सच की बात करने वाले। तो उन्होंने पिछली दफ़ा जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी उन्होंने ये छुड़ाया था अपना कब्जे, इस दफ़ा भी छुड़ा रहे हैं। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इनके ऊपर हमला किसने किया, उनके घर कौन गया। तो ये बहुत एक गलत बात है, इससे आज़ादी सहाफ़त मुतासर होती है। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम इंशाल्लाह आज़म चौधरी के साथ खड़े हैं, जहाँ भी जाना पड़ा, जैसे भी हम उनके साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर पाकिस्तान में स्पेशली आज़ादी सहाफ़त जो है वो कहा जाता है कि जी सबके लिए लागू है आज़ादी सहाफ़त, यहाँ पर सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन यह क्या यहाँ पर सच दिखाने के लिए उनका जो है वो गला दबा दिया जाता है, उनको आवाज़ को दबाया जाता है। आखिर मामला कब तक इस तरह से चलते रहेंगे और इनके हल के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? जब तक सहाफ़ी एक नहीं होंगे ये हमले होते रहेंगे। हम सहाफ़ियों को चाहिए कि सब एक हो जाएं और जो गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि इनका साथ दिया जाए और ये जो हमले हैं इन हमलों को रोका जाए और इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जब तक ये हमले नहीं रुकेंगे और हम यूं ही इसी तरह ही चलते रहेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही एहतजाज किए जाएंगे और तब ये रुकेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सदर प्रेस क्लब लाहौर प्रेस क्लब मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कोई महफूज जगह रह गई क्या? पाकिस्तान जो है वो सहाफ़ियों के लिए एक महफूज मुकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखिए, ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है जो सूरत हाल पिछले कुछ माह से क्रिएट हुई है, पाकिस्तान में तो सहाफ़त नाम की चीज़ रह ही नहीं गई। अब तो सिंपल सी चीज़ है, ही सेड शी सेड वाला अब चलते रहे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाला या जो अपनी राय रखने वाला, उसको तो शायद सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। तो ये मामलात जो है ये पिछले कुछ माह से ज़्यादा मेरा ख्याल है शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इससे पहले हमने जनरल मुशर्रफ का जो है एमरजेंसी मार्शल लॉ वो देखा और मतलब हमने कई ऐसे अदवार देखे, लेकिन शायद मुशर्रफ का दौर अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर था। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हमें बहुत सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वापस खींचना चाह रहे हैं। और इंटरनेशनली इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको रोकने की कोशिश करते हैं, जब इसके ऊपर वार करते हैं, तो आपका जो मामलात है ना वो इंटरनेशनली आपको गंदा किया जाता है, इंटरनेशनली आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कि भाई पाकिस्तान में तो सहाफ़त भी आज़ाद नहीं रही। सर अगर इसी तरह से सहाफ़त पर हमले होते रहे, ये मामलात ना रुके, तो भी मामलात किस जानिब है? फिर किस तरफ जाएंगे? फिर एक एक करके सारे बाहर चले जाएंगे, फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते और अब स्टेट को अपनी बर्दाश्त अपने अंदर करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। मीडिया का काम है कि जो देखे वो बता दे। वो कहते हैं ना वो बाजुबाने शायर के, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अब कोई हमें फसादी समझे, कुछ भी समझे, लेकिन हम जो देखते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। सर यहाँ पर सदर प्रेस क्लब जो है वो लाहौर, उन पर हमला एक बहुत छोटी सी बात नहीं है। अगर वो सीनियर इतने जर्नलिस्ट हैं तो फिर हम लोग तो बहुत छोटे सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी छोटा या बड़ा, हर एक के राइट जो है वो तो बुनियादी हैं और हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जानो माल का वो तो लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए आज तक कितने कवानीन बने और कितना उस पर इम्प्लीमेंट है? देखिए, जो आप बात कर रही हैं ना सदर लाहौर प्रेस क्लब की, तो वो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब किसी भी तबके को निशाना बनाना होता है या कोई वार्निंग देनी होती है,
तो उसका सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो उसकी टॉप पे जो लोग बैठे हैं आप उनको हरासा करें, आप उनको खौफजदा करें, क्योंकि उससे फिर ये है कि जैसे अभी आप कह रही हैं कि सदर प्रेस क्लब का ये हालत है कि उनको थ्रेट किया जा रहा है और उनके घर पे हमला किया जा रहा है, तो फिर आम सहाफ़ी का बेसिकली ऐसा जो करने वाले हैं ना, उनका मकसद भी यही है कि वो ये मैसेज दें कि भाई आप लोगों को जब भी कोई मसला होता है या कोई ऐसा होता है, आप प्रेस क्लब के पीछे, यूनियंस के पीछे, प्रेसिडेंट के पीछे भागते हो, तो ये लो भाई हम आपके प्रेसिडेंट को ही थ्रेट कर रहे हैं, फिर अब आप खुद अपने आप को जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझेंगे। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अजहर काज़मी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सहाफ़ियों पर हमले, क्या पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कोई महफूज मुकाम रह गया? देखें, अरसा दराज से बल्कि साल हर साल से ऐसा होता आ रहा है कि जर्नलिस्ट जो है वो अवेयरनेस का काम करता है हमेशा, और हम वो लोग हैं, हम सोए हुए लोगों को जगाते हैं, और जो लोग इस मुल्क की लूट मार में अहम किरदार अदा करते हैं हम उनका पर्दा चाक करते हैं। वो हमारा एक हमारी ड्यूटी भी है, और हमारा, क्योंकि आवाम को हमने इतला देनी होती है, बताना होता है। तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मुखालिफ होते हैं और उसका हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें माजी के अंदर भी हमारे बहुत से जर्नलिस्टों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैं अब इस हवाले से अब ये जो केस आज़म चौधरी साहब के साथ हुआ है, ये भी कोई मतलब अच्छा केस नहीं हुआ, इसकी बड़ी तकलीफ़ है हमें, और हम चाहेंगे कि इनके जो जिन लोगों ने ये काम किया है उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए, पकड़ के उनको उन कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन होगा ये कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे, जितना भी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, जबकि माजी में भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। इसकी एक बड़ी मिसाल अरशद शरीफ की है और इमरान की है, इमरान रियाज की है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे साथ ही ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। हम तो लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को खबर देते हैं, बताते हैं कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन जो माफियाज हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सर, अगर इस तरह के हालात पर काबू ना पाया गया, ये मामला ना रुके, ये जो हमले हो रहे हैं ये ना रुके, तो मामला किस जानिब जाएंगे? फिर अरशद शरीफ की तरह जो है वो बहुत से सहाफ़ियों को जो अपनी जानें गंवाना पड़ेगी। देखें, ये बात, आपका सवाल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज़ को रुकना चाहिए। हर गवर्नमेंट हमसे ये वादा करती है कि हम इन मामलात को रोकेंगे। माजी के अंदर फवाद चौधरी साहब इमरान खान की हुकूमत में थे, हमारे साथ उठने बैठने वाले थे, उन्होंने हमारे लिए सहाफ़त के लिए कितना ख़राब कानून बना दिया। वो 16 सफ़ों पर 18 सफ़ों पर मबनी कानून था, वो एक गंदा कानून था। उसके बाद जब PMLN की हुकूमत आती है वो हमसे वादे वईद करते हैं। अब ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट आई है, इसमें हमारे अपने वज़ीर आला नकवी साहब मौजूद हैं, आमिर मीर साहब मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और इस वाक़े को बड़ी जो है ना उनको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है वो मुल्क से बाहर दौरे पर गए हैं, लेकिन वो वहाँ से भी इंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन ये उनको ये सोचना चाहिए कि ये सीट उनके पास एक टेम्परेरी है, उनको वापस हमारी कम्युनिटी में आना है। तो हमें जो भी गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म को भी चाहिए, काकड़ साहब को, वो अमेरिका चले गए हैं, इस तरह मतलब, और दूसरे जो लोग वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये सहाफ़ियों को कम अज़ कम कोई प्रोटेक्शन, कोई बिल पास किया जाए, और जो पकड़े जाएँ उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वगरना फिर जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, इमरान रियाज के साथ हुआ, वो फिर सहाफ़ी कुर्बानी देते चले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ शहजाद रोशन गिलानी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सहाफ़ियों पर हमले, आए रोज़ सहाफ़ियों पर हमले, अगर ये हमले बंद ना हुए तो क्या हम लोगों को भी जो है वो इस तरह से ये मामलात होते रहेंगे, जैसे कि अरशद शरीफ को और इमरान रियाज को इस तरह से निशाना बनाया गया है, इस तरह से बाकी सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा ही होता रहेगा? देखिए, सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो अपनी जान पर खेल के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही होती है, लोगों की आवाज़ को जो है वो बेज़ुबान आवाज़ को आवाज़ दे रही होती है। तो सहाफ़ियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा टाइम फ्रेम में जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी साहब के घर पर जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया और इस तरीके से उनके घर पर हमला किया गया है। देखिए कितना बुज़दिल दुश्मन या जालिम आदमी था जिसने घर पे हमला कर दिया, जहाँ पे बच्चों के ऊपर और ख़वातीन के हवाले से तो बहुत एहतियात की जाती है, तो उसने घर पे हमला कर दिया। और लाहौर प्रेस क्लब जैसे मुकद्दम इदारे के सरबराह के ऊपर के घर अगर हमला हो रहा है तो ये बड़ी सोचने की बात है। और जबकि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो भी एक निगरान वज़ीर आला जो है हमारे वो भी जर्नलिस्ट हों, फिर वज़ीर इत्तलात भी जो है वो जर्नलिस्ट हों,
ठीक है, तो फिर भी अगर सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं हो पा रहा तो मेरा ख़्याल है इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, और इस अमल की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। और हम बतौर सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव इस अमल की भरपूर किस्म की मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से कि जिन्होंने ये हरकत की है उनको जल्द से जल्द जो है वो कटहरे में लाया जाए और उन्हें भरपूर सज़ा दी जाए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सहाफ़ियों पर हमले बंद ना हुए, यही मामला इसी तरह से होते रहे तो क्या फिर से अरशद शरीफ और इमरान रियाज जैसे वाक़यात यहाँ पर होते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर सुहेल है और मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का नायब सदर हूँ। देखिए, सहाफ़ियों पर हमले और सच आवाज़ जो बाहर निकालने का एक यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया काम, ये अब से नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम अगर बहुत माजी करीब में भी चले जाएं तो जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में ये वाहिद मीडिया था जिसने इतनी आवाज़ निकाली, और उस वक़्त की जो अदलिया तहरीक है और मुल्क में डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए जो कुर्बानियाँ सहाफ़ियों ने दी हैं, ये माजी से हमारा खासा रहा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात माशी जिस हद तक गिरावट का शिकार हो गए हैं, उसमें हमारे बहुत से इदारे जो हैं उनका भी नुकसान हुआ है। आज़म चौधरी साहब पर हमला जो है वो ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा हर दौर में जब भी किसी ने हक सच की आवाज़ को बाहर निकाला है, उनके साथ यही कुछ हुआ है। लेकिन मैं बड़ी 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 वाज़े तौर पर उन हलकों, उन शरपसंद हलकों को और ख़ास तौर पर उन अनासिर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम वही हैं जिन्होंने ज़िया दौर में भी कोड़े खाए और हमने अपनी जमहूरियत और अपनी सहाफ़त की आवाज़ को कभी दबने नहीं दिया। हम आज भी वही हैं। वो आज़म चौधरी की शक्ल में हो, वो शहजाद भट्ट की शक्ल में हो, वो राना अजीम की शक्ल में हो, आमिर सुहेल की शक्ल में हो, हम हमेशा जो है ना हक सच के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और एक ज़रूरी चीज़, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने इक़्तिदार में आए हैं, वो चीफ जस्टिस बने हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि कम अज़ कम अब कुछ अच्छी रिवायात जो अदलिया की तरफ से आएंगी वो शायद इस चीज़ को कम करने का बायस बनेंगी। इस वक्त हमारे साथ एक और सहाफ़ी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहाफ़ियों पर हमला एक अलमिया बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए महफूज जगह रह गई है कोई? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमलों का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से शुरुआत हो चुका था। अब देखिए, रिसेंटली जिस तरह आपने देखा कि जो अरशद शरीफ थे वो माया नाज सहाफ़ी थे, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ भी करते थे, उन पर भी जिस तरह से फिर वो हमला हुआ, फिर उसके बाद जो है वो इस दुनिया से भी चले गए। लेकिन आप ये देखिए, जो सच दिखाने की और सच बताने की जो रवायत है वो ख़त्म नहीं होगी। और इससे जो ये बेसिकली जो सहाफ़त है ना, ये आप देखिए अंबिया का पेशा शेव है कि जो सिर्फ सच जो है आम आदमी की जो है, आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की पुकार आला हुकाम से लेकर सबके सामने जो है वो लेकर आता है। इस सिलसिले में जो है अब मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसलिए ख़ास एक्शन करे। इसके लिए बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया जाए कि कोई भी किसी सहाफ़ी को जो है वो ना थ्रेट कर सके या फिर इस तरह की मारने की धमकियां दे सके। जिस तरह से अब आप देखिए कि जो हमारे सदर हैं प्रेस क्लब के, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, हमारे रिपोर्टर हैं जो अदील भट्ट साहब, पहले वो इधर मौजूद थे, इधर जो थे सहाफ़त करते रहे थे, वो भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उन्हें थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ा। और पाकिस्तान में जो है उनके लिए इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया कि वो पाकिस्तान में ना रहे, और उन पर मुतअद्दिद हमले भी हुए और उनकी फैमिली को भी इस तरह से थ्रेट्स किया गया। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान में प्रोटेक्शन देनी चाहिए तमाम जर्नलिस्ट को। अब देखिए, वो अदील भट्ट साहब जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के जो है वो चले गए हैं ताकि जो है अपनी जान बचा सके। अब किस हाल में है, कहाँ पे है, ये अब खुदा जानता है। इसलिए अब तमाम हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी, वो देखिए वो भी अब सहाफ़ी, और उनको भी चाहिए कि जो सहाफ़त पे जो हमले हो रहे हैं, सहाफ़ियों पे हमले हो रहे हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी जो है ना सिर्फ इस तरह का हमला हो जिस तरह से अरशद शरीफ पर हमला हुआ, और दीगर सहाफ़ी हमने लाहौर के मुकामी सहाफ़ी भी देखे, हुसनैन शाह भी, और अगर बात करें दीगर शहरों में भी और मुख्तलिफ सहाफ़ियों पर जो है ये हमलों के सिलसिले जारी रहे हैं। इस पर सख्त एक्शन करने की ज़रूरत है और मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए वो इस पर एक्शन ले। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सहाफ़ियों के लिए किस तरह की जामे पॉलिसी बनाए
कि उन्हें जो थ्रेट्स मिलने का सिलसिला है वो कम हो सके, और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि फिर ही जो है सहाफ़त का फिर प्रचार जो है वो बुलंद होगा। वरना जिस तरह से सिलसिले होते चले जा रहे हैं, हमले होते चले जा रहे हैं, ये बहुत ही लम्हा फिक्री है और हुकूमत को सख्त से सख्त एक्शन करने की ज़रूरत है। सहाफत रियासत का चौथा सतून है। सहाफियों पर हमले दर्दनाक और अलमनाक हकीकत अख्तियार करते जा रहे हैं। सहाफियों पर हमले बंद ना हुए तो ये माशरे में एक बहुत ही बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। सहाफी अपनी जानों का नजराना देकर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि सहाफियों पर हमले बंद किए जाएं और उन्हें जीने का हक दिया जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही को जो है वो ठीक तरीके से अंजाम दें। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।